कल मैं मस्त चिल मार के अपना कमेंट सेक्शन देख रहा था एंड व्हाट आई फाउंड वाज कि मुझे कुछ तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा स्पैम हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाई ओप्पो रेनो 10X ज़ूम की डेट क्या है, कलर S11 बीटा 1 की। कोई कह रहा है रेनो 2F में कब आएगा, कोई कह रहा है F15 में कब आएगा एंड कोई भाई साहब तो कह रहे हैं कि यार इसमें बग्स रहेंगे नहीं रहेंगे, कितने बजे आएगा, क्या रोल आउट टाइमिंग है। सारी की सारी डिटेल्स आपको एक वीडियो में कवर करने के लिए मैं गया updatescoop.com के पास एंड उनसे मैंने अपने हिसाब से इस वाले पोस्ट को लिखवाया है। सो बस एंड तक देखते रहना, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, मज़ा आएगा, देखते रहिए। सो हाई टू पीस, दिस इज उत्कर्ष एंड बेसिकली ये वाला पोस्ट रिलेटेड है कलर S11 बीटा 1 एंड बीटा 2 रोल आउट स्केड्यूल के बारे में, जो कि ओप्पो F15, रेनो 10X ज़ूम एंड रेनो 2F के बारे में है। सो गाइस मैं आपको बता दूंगा सारी की सारी चीज़ें, बस आपसे एक रिक्वेस्ट कि पूरा का पूरा वीडियो देखना, स्किप करते हो सो आप ही को नुकसान होने वाला है, मुझे नहीं। सो अब मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट डिटेल, यानी कि ये अपडेट कैसे कन्फर्म्ड है। सो गाइस ओप्पो ने रिसेंटली एक रोड मैप बताया था जिसमें कि 26 जनवरी 2021 को जो डेट लिखी गई थी उसमें ओप्पो रेनो 2F एंड ओप्पो रेनो 10X ज़ूम के बारे में लिखा गया था। रेनो 2F स्मार्टफोन में इंडिया में एंड साथ साथ रेनो 10X ज़ूम में इंडिया एंड इंडोनेशिया में कलर OS 11 का बीटा वर्जन फर्स्ट अपडेट आने वाला है। सेकेंडली आपको एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि 29 जनवरी 2021 को कलर OS 11 प्लस एंड्रॉयड 11 का बीटा फर्स्ट ओप्पो F15 के लिए इंडिया में रिलीज़ होगा। सो अब जिसका डेट से रिलेटेड कंसर्न था उसका डेट से रिलेटेड कंसर्न मैंने सबसे पहले रिजॉल्व कर दिया। अब फाइनली बढ़ते हैं आगे, यानी कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है टाइम। सो गाइस टाइम का मैं आपको कंफर्मेशन दे देता हूँ, हालांकि ये टाइम कहीं से भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, बट टेकोटप के भरोसे से आप इस वाले टाइम को ऑफिशियल मान सकते हो। बाकी कोई डिले होता है तो आई लेट यू नो इन दी व्हाट्सएप ग्रुप्स, तो ज्वाइन कर लेना, लिंक इज़ इन दी डिस्क्रिप्शन। सो गाइस मेरे हिसाब से जो ओप्पो रेनो 2F स्मार्टफोन है उसमें कलर S11 बीटा अपडेट 26 जनवरी के 11 बजे आएगा। वहीं पर रेनो 10X ज़ूम में भी सिमिलर टाइमिंग पर 26 जनवरी को कलर S11 बीटा 1 आएगा। वहीं पर अगर मैं बात करूँ 29 जनवरी को 11:30 को आपको ओप्पो के F15 स्मार्टफोन में कलर S11 देखने मिल सकता है बीटा 1 पे। अब बात करते हैं साइज़ एंड कोटास की। सो गाइस जो साइज़ एंड कोटास हैं वो कुछ अलग तरह से इस बार रिजॉल्व नहीं किए जा रहे हैं। जो साइज़ है वो भी कुछ उसी तरह का रहेगा, जो कि है 2.5 से लेकर 3 GB तक के बीच में, जो कि दोनों ही स्मार्टफोन्स में कुछ इसी तरह का अपडेट आएगा, क्योंकि एक बीटा अपडेट है एंड बीटा अपडेट का प्रीवियस साइज़ भी कुछ इतना ही था। थोड़ा बहुत आगे पीछे MBs में हो सकता है, बाकी GBs इतना ही रहेगा, 3 GB से अबव नहीं जाने वाला है ये वाला अपडेट। अब बात करते हैं फर्स्ट बीटा की। सो इसका जो कोटाज़ हैं वो बेसिकली 500 से लेकर 1500 यूज़र्स के बीच में हो सकता है, जस्ट बिकॉज ये वाला अपडेट अभी काफ़ी ज़्यादा बग्गी है। आगे आपको वीडियो में बताऊंगा क्यों। एंड साथ साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि बाकी स्मार्टफोन्स की बात अलग है, लेकिन ओप्पो के F सीरीज़ के स्मार्टफोन्स को ओप्पो नहीं चाहता कि कितना भी बग्गी हो एंड जिसमें लोग आगे जाकर ओप्पो को कंप्लेंट करें। साथ में एक चीज़ आपको और बता दूं कि बाकी के जो 2 स्मार्टफोन्स है वो है रेनो सीरीज़ के। सो रेनो सीरीज़ एक फ्लैगशिप सेगमेंट है, अगर आपको पता हो। इसका भी ओप्पो नहीं चाहता कि किसी भी यूज़र को कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़े, इसलिए जितना कम से कम हो सकेगा ओप्पो उतने कम कोटास आपको प्रोवाइड करने वाला है। अब अगर आपको इन कोटास में आना है एंड अपडेट को ग्रैब करना है, सो गाइस उसका सिंपल सा तरीका है जो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। आप जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको हमारी टेलीग्राम का लिंक देखने मिलेगा या नाम देखने मिलेगा। आप वहाँ पर टेलीग्राम पर जाकर हमारे चैनल पर एंड हमारे ग्रुप पर ज्वाइन हो जाओ, जिससे कि आपको एक बेनिफिट तो हो ही जाएगा कि जैसे ही अपडेट रोल आउट होता है मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप्स एज वेल एज टेलीग्राम पे। बाय द वे टेलीग्राम पर मैं थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ अपडेट आने के पहले। सो जल्दी जाओ, ज्वाइन करो। एंड गाइस अगर आप अपनी क्वेरीज को सॉल्व करवाना चाहते हो, इस कोटास की क्वेरी को कॉमेंट सेक्शन में तो वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा रिप्लाई देकर कि और क्या क्या क्वेरीज आपकी रिजॉल्व हो सकती है। बाकी फ़िलहाल से मेरा मानना केवल इतना ही है कि कम से कम कोटास ही आपको देखने मिलने वाले हैं, और जो साइज़ होगा वो होगा 2.5 से लेकर 3 GB के अराउंड, दोनों ही स्मार्टफोन्स के लिए, F सीरीज़ के लिए भी एंड रेनो सीरीज़ के लिए भी। अब फाइनली बढ़ते हैं बीटा रोल आउट स्केड्यूल पे।
सो बीटा रोल आउट स्केड्यूल है वो थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा जब भी बीटा सेकेंड आएगा, क्योंकि ये तो जो बीटा फर्स्ट है ये केवल इतना ही अपडेट नहीं है, ये केवल एक टेस्टिंग अपडेट है। जिसके बाद सेकेंड टेस्टिंग के लिए बीटा सेकेंड अपडेट आएगा जो कि सेकेंड वर्जन ऑफ दिस अपडेट रहेगा। उस पर आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं एंड कुछ प्रॉब्लम्स रिजॉल्व भी हो सकती हैं बेसिकली। सो आपको बता देता हूँ बीटा 1 के अपडेट के बाद में जो लोग अपडेट नहीं कर पाएंगे उन लोगों के लिए बीटा सेकेंड रिलीज़ किया जाएगा। एंड बीटा सेकेंड में काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड कोटाज होंगे जस्ट बिकॉज बीटा फर्स्ट की सारी के सारे प्रॉब्लम्स को वहाँ पर रिजॉल्व कर दिया जाएगा एंड सारे इश्यूज़ को वहाँ पर बग से हटा दिया जाएगा। सो जो कोटाज हैं वो 2000 से लेकर 5000 कोटाज तक हो सकते हैं बीटा सेकेंड अपडेट में। एंड अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो सेकेंड बीटा आपको विद इन 2 वीक्स ऑफ बीटा 1 देखने मिल सकता है, यानी कि अगर अपडेट आज है तो आज से लेकर 2 वीक के अंदर में आपको बीटा सेकेंड का भी रोल आउट देखने मिल जाएगा। अब फाइनली बात करते हैं सम बग्स की, क्योंकि अपडेट करने से पहले आपको बग्स का पता होना चाहिए जस्ट बिकॉज बग्स काफ़ी सारे हैं एंड मैं नहीं चाहता कि आप बग्स के मतलब अपडेट करने के बाद भी आपको बग्स के बारे में पता ना लगे एंड गाइस आप अपने स्मार्टफोन से हाथ धो बैठो जब तक स्टेबल अपडेट नहीं आता। सो आपको बता देता हूँ कि परफॉर्मेंस इशू, डिवाइस हीटिंग, बैटरी ड्रेन, स्क्रीन फ्रीज, कैमरा स्टक, ब्लैंक स्क्रीनशॉट बग, थर्ड पार्टी आइकन पैक, AOD प्रॉब्लम्स, Oppo Relax, paid themes, multi-ghost touch issues, advertisement on notification, game space crashing, Google camera not working, adaptive brightness issues, Google dialog automatically hold issue, default live wallpapers not working, third party launches not working एंड साथ साथ 4G कैरियर एग्रीगेशन इश्यूज़। ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिस पर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा, अदरवाइज आई गिव यू द लिंक इन द आई बटन, वहाँ जाकर आप देख सकते हो कि भाई जो अपडेट है उसमें आपको क्या क्या बग्स देखने मिलेंगे। एक एक पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया है एंड उनके मैंने सॉल्यूशंस भी आपको देने की कोशिश की है। बाकी इस आर्टिकल के एंड में वो वाले आर्टिकल को भी इन्होंने कंजॉइन कर रखा है, सो आर्टिकल को भी आप देख सकते हो एज वेल एज उस वाले वीडियो। बाकी बाय द लाइन आपको बता दूं कि ColorOS 11 के जो टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन फीचर्स है उस पर मैंने वीडियो बना रखा है। इस आर्टिकल के एंड में अभी आपको देखने मिल रहा है एंड मैं आई बटन में भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सो गाइज अभी तो बात करी हमने बीटा 1 एंड बीटा 2 के बारे में, साइज, कोटास, टाइमिंग सबकी बात हो गई है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आधे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपके रिजॉल्व कर दिए। अब बात करते हैं मेन यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछते हो। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भाई ये जो अपडेट है इसका स्टेबल वर्जन आने का वेट किया जाए या फिर बीटा वर्जन कर लिया जाए। सो गाइस जैसा मैंने आपको बताया कि बीटा 1 थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है जस्ट बिकॉज उसमें बग्स ज़्यादा हैं, लेकिन बीटा सेकेंड थोड़ा सा स्टेबल होगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कम्प्लीटली स्टेबल होगा, बट हाँ वो आपके लिए बीटा 1 से तो ज़्यादा ही स्टेबल होगा। सो मेरी मानो तो बीटा सेकेंड का वेट करो रादर देन बीटा 1 अगर आपको अपडेट करने में थोड़ा सा जल्दी है। अदरवाइज़ एक सिनेरियो और हो सकता है कि आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो बीटा 1 बीटा 2 भी नहीं करना चाहते, बीटा 3 4 भी नहीं करना चाहते, उनको वेट करना है सीधा सीधा स्टेबल अपडेट के लिए जस्ट बिकॉज उनको बेटर एक्सपीरियंस चाहिए। सो वैसे लोगों के लिए आपको बता देता हूँ कि अप्रैल के मंथ से पहले तो आपको स्टेबल वर्जन देखना एक चमत्कार से कम नहीं होगा। जस्ट बिकॉज ओप्पो काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स में स्टेबल अपडेट काफ़ी जल्दी ला रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इन वाले स्मार्टफोन्स में भी जल्दी आ जाए, क्योंकि अभी काफ़ी सारा रोल आउट होना बाकी है फरवरी के मंथ में A5 A9 2020 के लिए भी। सो अगर उन वाले स्मार्टफोन्स में रोल आउट वो बीटा नहीं कर पाएगा और इसको स्टेबल देने लगेगा, सो वहाँ पर वो वाले यूज़र्स के साथ में अनफेयर हो जाएगा। सो गाइस ऐसा हो सकता है कि बीटा फर्स्ट जो है बीटा सेकेंड काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ जाए, बीटा थर्ड फोर्थ भी आपको जल्दी देखने मिल जाए, लेकिन स्टेबल अपडेट मेरे हिसाब से तो मार्च अप्रैल तक ही आपको देखने मिलेगा अगर ओप्पो को कोई चमत्कार नहीं करना तो। बाकी इट्स अ मिरेकल थिंग, अगर वो अप टू बेस्ड ऑन ओप्पो है, अगर उसको जल्दी देना होगा तो ऑब्वियस सी बात है भी अपडेट को रोल आउट कर सकता है स्टेबल वाले। बाकी एक और क्वेश्चन मुझे काफ़ी सारा आ रहा था कि भाई उत्कर्ष आप काफ़ी टाइम से इसके बारे में नहीं बता रहे हो इन वाले स्मार्टफोन्स के। तो यार इन वाले स्मार्टफोन्स के जो रेगुलर अपडेट्स हैं मैं उनको कवर नहीं कर पाया बीच में भी एंड दिसंबर में भी, जस्ट बिकॉज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, आप जानते हो गॉसिपी वाली सीरीज़ पे। एंड गाइज आप लोग देखते नहीं हो फिर उस वाली सीरीज़ को, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं अपने सब्सक्राइबर्स से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। सो यार मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि लास्ट एपिसोड ऑफ गॉसिपी ज़रूर देखना, एंड स्क्रीन पे आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी वीडियो को यहाँ तक देखा है दैट मीन्स आपको सारी की सारी प्रॉब्लम्स का आंसर मिल गया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।